और बड़ी खबर आ रही है, दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में जहर घुला बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोग बीमार हो रहे हैं और प्रदूषण को रोकने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली वायु प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली का औसत AQI लेवल 366 यानी 366 हो चुका है। आनंद विहार मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ये माना जाता है। दिल्ली का AQI यहां पर 400 के पार जा चुका है। वहीं बुराड़ी का AQI 378 पहुंचा है। ITO का AQI 357 दर्ज किया गया है, जबकि नॉर्थ कैंपस का AQI भी 372 पहुंचा है। यानी राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI लेवल 350 के स्तर के पार है। औसत AQI 366 नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जी न्यूज ने ड्रोन कैमरे के जरिए इन तस्वीरों को कैद किया है ताकि आपको साफ साफ दिखे कि दिल्ली के आसमान में जो धुंध है, जिसे अगर आप इस गफलत में है कि ये ठंड का कोहरा है, तो आप जान जाएं कि ये ठंड का कोहरा यानी कि फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। और इसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं वो आपके लिए कितने नुकसानदायक हैं। तो तस्वीरें डरावनी हैं जो कि हमने अपने AQI के लिए हमने ड्रोन कैमरे से कैद की हैं। इधर दिल्ली के कालिंदी कुंज से हमारे संवाददाता शिव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के निवासी इन दिनों दो तरफा मार झेल रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है, तो वहीं यमुना में एक जहरीली मोटी झाग की चादर छाई हुई है। अगर आप दृश्य देखें तो आपको लगेगा कि मैं अंटार्कटिका की बर्फ के बीच में हूं, लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं आप समझ सकते हैं कि पूरी यमुना के ऊपर एक जहरीली मोटी सफेद झाग की चादर छाई हुई है। इन दिनों छठ का पर्व चल रहा है, ऐसे में नदियों की पूजा करना रीति रिवाज है, आस्था है, लेकिन जिस तरीके के दृश्य मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ वो निश्चित तौर पर चिंतित करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर 350 के पार चला गया है, तो वहीं यमुना में अगर आप देखें तो मोटी झाग की चादर छाई हुई है। लगभग 60% दिल्ली को यमुना से ही वाटर सप्लाई होता है, लेकिन यमुना साल दर साल चर्चाओं में आती है। छठ के समय यमुना को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो जाती है और जैसे ही छठ पर्व बीतता है उसके बाद यमुना एक बार फिर मड़ासन हो जाती है। साल दर साल दावे और तमाम वादे होते हैं, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं होती है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली के निवासी हर वर्ष इन 3-4 महीनों में तमाम मुसीबतों का सामना करते हैं। छठ का महापर्व आ गया है, लोग तमाम तरीके के स्नान, ध्यान और पूजा करते हैं। अब आप सोचिए कि यमुना में स्थिति इतनी बदतर है कि यमुना का पानी नाले जैसा हो गया है। आप देखें तो पीछे आपको दिल्ली सरकार के तमाम जो कोशिशें हैं इस झाग को हटाने के लिए वो नजर आएंगी। कैसे दिल्ली में झाग हटता है ये उसकी भी तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जी मीडिया पहुँच गया था, जिसकी वजह से पीछे से कोशिश ये की गई है कि पीछे से हमारा झाग हटा दिया जाए। लेकिन इस स्टीमर से मैं 100 से 200 मीटर की झाग हट सकती है, लेकिन राजधानी दिल्ली की यमुना में जिस तरीके का सफ़ेद झाग ये तैर रहा है वो हटना तभी संभव है जब कोई उसके लिए ठोस उपाय किया जाए। तो दिल्ली में यमुना का क्या हाल है, हमारे संवाददाता ने आपको बताया अपनी रिपोर्ट में। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में हवा का क्या हाल है, कहां कहां कितना AQI लेवल है। और अगर कहीं भी अगर आप नजर डालेंगे दिल्ली के हर इलाके में, तो कहीं 425 से आनंद विहार, कहीं 417 ये अशोक विहार, बुराड़ी 378, मतलब कहीं भी आपको 350 से नीचे AQI लेवल नहीं मिलेगा। चांदनी चौक में 304 है। वहीं IGI एयरपोर्ट के पास 356 है। ITO पर 357 AQI दर्ज किया गया है, जबकि लोधी रोड पर 321, नॉर्थ कैंपस में 372 और पूसा रोड में 347 है। 300 के ऊपर लगातार AQI बना हुआ है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के आनंद विहार से हमारे संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की दमघोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है। आज राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है औसत 366 है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, यानी 400 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। इस वक्त मैं हूं आनंद विहार में और आनंद विहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 427 तक पहुंच गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो दिल्ली NCR में जो पराली जला रहे हैं, पराली का धुआं राजधानी दिल्ली तक पहुंचा और राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। और आनंद विहार में खास तौर पर गाजियाबाद से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो प्रदूषण है वो यहाँ पहुँचता है। इसके अलावा
आईएसबीटी होने की वजह से अलग अलग जिलों से यहाँ पर बसें आती है, अलग अलग राज्यों से बसें आती हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर यहाँ पर काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी आँखों में जलन पैदा होती है। आप नंगी आँख को आप रख नहीं सकते, अगर रखते हैं तो आपकी आँखों में जलन होता है। सांस लेने में लोगों की तकलीफ होती है। इस प्रदूषण की वजह से पूरी राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। चारों तरफ देखिए, आपको धुंध नजर आओगा, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नजर नहीं आ रही है। तो एक बड़ा कारण है प्रदूषण का। हालांकि सरकार तमाम जो दावे करती है, तमाम दावे खोखले साबित होते हैं। जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। तो राजू राज हमें बता रहे थे कि आनंद विहार का क्या हाल है। हमारे साथ राजू राज और शिवम प्रताप सिंह दोनों जुड़े हुए हैं। शिवम प्रताप सिंह इस वक्त कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे हैं। शिवम, आज तो छठ का पहला अर्घ्य शाम में, इतनी तैयारियां की गई, दावे बड़े बड़े किए गए, लेकिन अभी भी तस्वीरों में आपके पीछे हमें वो झाग दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रत्युष, इन दिनों राजधानी दिल्ली के निवासी दो बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो वायु प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है, दूसरी तरफ जिस यमुना से दिल्ली के 60% इलाकों में पानी का सप्लाई होता है, उसका हाल मैं आपको दिखाता हूं। पूरी यमुना पर झाग की एक मोटी चादर बनी हुई है। ऐसा नहीं है प्रत्युष की ये पहला वर्ष है, साल दर साल यही विजुअल रहते हैं, ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक यमुना को लेकर सियासी चर्चा होती है, चूंकि त्योहारों का सीजन होता है, छठ पर्व होता है, लेकिन जैसे ही छठ बीत जाती है उसके बाद यमुना एक बार फिर मड़ासन हो जाती है। पूरी यमुना में जहरीले झाग का ये चादर है। हालांकि दिल्ली सरकार आप देखिए किस तरीके से डिफॉर्मर का छिड़काव करा रही है। खास बात प्रत्युष ये है कि ये डिफॉर्मर्स महज 100-200 मीटर में, जहां से मीडिया रिपोर्ट्स करते हैं, जिस घाट से हम लोग दिखाते हैं, वहां पर हालिया स्थिति को सही करने के लिए, यानी एक बार फिर कि अभी की स्थिति सुधर जाए, डिफॉर्मर छिड़का जा रहा है। लेकिन पूरी यमुना का अगर मैं वृत्त तौर पर हमारे सहयोगी विक्रम विजुअल दिखाएं तो यमुना नदी में आपको जहरीली मोटी झाग की चादर नजर आएगी। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण 350 के ऊपर चला गया है, दूसरी तरफ जिस यमुना से पानी सप्लाई होता है उसकी स्थिति बद से बदतर है। हालांकि छठ को लेकर कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो यमुना के घाटों पर नहीं होगी, क्योंकि यमुना इतनी शिवम, अगर बात की जाए यमुना की जो स्थिति है, जल प्रदूषण को लेकर के ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारी सरकारें हैं, वहां बैंडेड लगा रही हैं ऑपरेशन की जगह। और ये जो पीछे दिखाया जा रहा है, जो छिड़काव किया जा रहा है फॉग हटाने के लिए, वो प्रदूषण हटाने के लिए नहीं है, प्रदूषण नजर ना आए उसके लिए ये कवायद की जा रही है। इन सब के बीच अगर बात की जाए आनंद विहार की, तो राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, आनंद विहार का AQI देख करके ऐसा लगता है कि ये इलाका पूरी तरह से गैस चेंबर बना हुआ है। वहां आप मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल चंदन, बता दूं कि अगर मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में जलन सा पैदा हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता हूँ। दूसरी बात है कि आपको खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है। कई लोगों से भी हमने बात की, उनका कहना है कि इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्योंकि आनंद विहार सबसे ज़्यादा प्रदूषित इसलिए है क्योंकि इसके सटा हुआ गाजियाबाद है, वहाँ पर ISBT है। ISBT की वजह से कई ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जिसका पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, वो गाड़ियां यहाँ पर आती है। इंडस्ट्री इलाका है, उसका धुआं होता है। पराली जल रहा है, NCR में पराली जल रहा है। हालांकि पराली को लेकर सरकार, बिल्कुल राजू, साल दर साल हम लोग ये बातें करते हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, वहां के हालात बताते हैं, लेकिन जो एजेंसियां हैं, सरकारें, शायद उन्हें फर्क ही नहीं कोई पड़ता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।